आज हम बहुत ही टेस्टी प्रोटीन से भरपूर बिना फ्राई किए कम से कम ऑयल में मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी बनाएंगे, जिसे आप पर्यूषण या तिथि के लिए बना सकते हो और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और कचौड़ी के साथ सर्व करने के लिए इंस्टेंट खट्टी मीठी चटनी भी बनाएंगे। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप पीली मूंग दाल ली है। तो ये बिना छिलके वाली मूंग दाल है, जिसे हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। और दाल को वॉश करने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। तो देखिए दाल वॉश कर ली है, अब इसे हम साइड में रख लेंगे। अब कचौड़ी का आउटर लेयर खस्ता बनाने के लिए आटा लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप गेहूँ का आटा और 1/4 कप चावल का आटा लिया है। अब इसमें आधी टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून अजवाइन को क्रश करके ऐड करेंगे। अब इसमें 2 चम्मच घी और 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कचौड़ी खस्ता बनाने के लिए हमें घी और ऑयल दोनों ऐड करना है, जिससे ये कचौड़ी का लेयर ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और हल्का कड़क आटा लगाकर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा कड़क आटा नहीं लगाना है, नहीं तो ये कचौड़ी का लेयर ऊपर से फट जाएगा। और न ज़्यादा नरम लगाना है, नहीं तो कचौड़ी के लेयर के ऊपर छोटे छोटे बबल्स आ जाएंगे और अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनेगी और क्रिस्पी बनने में भी टाइम बहुत लगेगा। तो देखिए यहाँ आटा लगाकर तैयार है और इस तरह से हल्का कड़क आटा लगाएंगे। थोड़ा सा घी डाल देंगे और आटे को एक बार अच्छे से चिकना करके मसल देंगे और आटे को हम रेस्ट के लिए रख देंगे। तो ये 15 से 20 मिनट के लिए हमें आटे को भी साइड में रख लेंगे। तब तक हम मीठी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ कढ़ाई में 3/4 कप पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ आधा कप और 1/4 कप पानी ऐड कर लिया है और इसमें थोड़ी सी इमली ऐड करेंगे और साथ में 3 टेबलस्पून जितना गुड़ ऐड करेंगे। तो गुड़ आप बाद में भी ऐड कर सकते हो। 1/4 टीस्पून नमक और आधी टीस्पून काला नमक और आधी टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर ऐड करेंगे और आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अभी हम 8 से 10 मिनट के लिए उबलने देंगे। तो देखिए जैसे जैसे उबलेगा वैसे ये थोड़ा गुड़ सॉफ्ट हो जाएगा, तो हल्का प्रेस कर लेंगे। और देखिए यहाँ 8 से 10 मिनट में इस तरह से थोड़ा हल्का गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इमली भी सॉफ्ट हो जाएगी और गुड़ भी पिघल गया है। तो अब गैस बंद कर लेंगे और ये मिक्सचर ठंडा होने देंगे। तो मिक्सचर ठंडा होने के बाद देखिए इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा, तब हम इसे छन्नी से छान लेंगे, क्योंकि इसमें इमली के भी रेसे रहेंगे और गुड़ में भी जो भी कचरा रहेगा वो सारा निकल जाएगा। तो हमें चटनी को अच्छे से छानना ज़रूरी है। तो जब भी आपको खट्टी मीठी चटनी बनानी है तो आप इस तरह से सिर्फ इमली और गुड़ से भी बना सकते हो और ये चटनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ चटनी को भी मैंने छान लिया है और चटनी की कंसिस्टेंसी भी देखिए एकदम परफेक्ट है। अब कचौड़ी के स्टफिंग के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ ऐड करेंगे और ये तीनों मसालों को हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सौते कर लेंगे। साथ में हम 2 सूखी कश्मीरी मिर्ची के बीज निकाल कर छोटे टुकड़े करके इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो ये मिर्ची भी थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी। और अब हम गैस बंद कर देंगे और 1 चम्मच सफ़ेद तिल भी ऐड करेंगे, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो सफ़ेद तिल तो जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं। अब गैस बंद करने के बाद भी ये मसाले ठंडे हो जाने के बाद इस छोटे मिक्सर बाउल में ऐड करेंगे और ये मसाले को हम दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो देखिए ये मसाला ग्राइंड करके तैयार है और इस तरह से जो दरदरा मसाला हम ग्राइंड करेंगे उसी से हमारे कचौड़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ आधे घंटे में मूंग दाल भी अच्छे से भीग गई है, तो प्रेस करके हम चेक कर लेंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा पानी निकालने के बाद मूंग दाल को हम छोटे मिक्सर बाउल में ऐड करेंगे और पल्स मोड पर इसे हम दरदरा ग्राइंड करेंगे। पल्स मोड पर यानी चालू बंद करना है, हमें कंटिन्यूस मिक्सर नहीं चलाना है। तो देखिए मूंग दाल की कचौड़ी बनाने के लिए मूंग दाल को हमें इस तरह से दरदरी ग्राइंड करनी है। अगर आप मिक्सर को कंटिन्यूस चलाएंगे तो ये पेस्ट चिकनी हो जाएगी, तो हमें इस तरह से पल्स मोड पर ही ग्राइंड करना है। और जब भी हमें तिथि या पर्यूषण के लिए यूज़ करना है तो हरी मिर्ची को इस तरह से ड्राई करके रख देते हैं, फिर जब चाहिए तब हम पाउडर क्रश करके फिर ऐड करते हैं। तो यहाँ स्टफिंग के लिए 1 टेबलस्पून ऑयल, थोड़ी सी हींग, सौंठ पाउडर और हरी मिर्ची के पाउडर को ऐड करेंगे और इसमें 1 चम्मच बेसन ऐड करेंगे और इसे हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो ये मसाले भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। साथ में हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ देखिए बेसन इस तरह से अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, यानी ये फूल जाएगा, तो समझ में आने का है कि ये बेसन अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तब हम जो मूंग दाल को दरदरी ग्राइंड की थी वो सारी ऐड कर लेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर सब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये जैसे हम कढ़ाई में ऐड करेंगे वैसे ये चिपकने लगेगी, पर जैसे ये स्टफिंग अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तब कढ़ाई से छोड़ देगी। तो अब साथ में हम इसमें 3/4 टीस्पून नमक, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और जो मसाला हमने क्रश किया था वो सारा मसाला ऐड करेंगे। तो हमने स्टफिंग में सुखाई हुई हरी मिर्ची का पाउडर भी ऐड किया है और
कश्मीरी लाल मिर्ची को भी ऐड किया है। तो ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसी एडजस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ स्लो टू मीडियम फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए ये स्टफिंग को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो जैसे जैसे ये स्टफिंग रोस्ट हो जाएगा तो इस तरह से मसाला थोड़ा सूखा हो जाएगा, यानी ये मसाला कढ़ाई में बिल्कुल चिपकेगा नहीं और ये मसाला अच्छे से ड्राई बनेगा। तो देखिए अब गैस बंद कर देंगे और ये मसाले को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और मसाले को ठंडा कर लेंगे। और यहाँ देखिए आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो आटे को हम एक बार अच्छे से मसल देंगे, जिससे आटा एकदम स्मूथ बनेगा। और इसमें से हम इस तरह से मीडियम साइज़ की लोई बनाएंगे। तो जैसे हम पूड़ी बनाते हैं वैसे ही, पर थोड़ी बड़ी साइज़ की हम लोई लेंगे तो ये कचौड़ी का लेयर अच्छे से क्रिस्पी बनेगा। तो इतने आटे में से हम 12 से 14 कचौड़ी बना सकते हैं। अब कचौड़ी फोल्ड करने के लिए हम एक लोई ले लेंगे और इस तरह से हम हाथ की मदद से ही हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे। तो बीच में हम थोड़ा मोटा रखेंगे और किनारों से हम हल्का पतला पतला स्प्रेड करेंगे। अब बीच में हम 1.5 से 2 टेबलस्पून जितना स्टफिंग फिल कर लेंगे और इस तरह से हम एक एक प्लेट्स लेंगे और स्टफिंग को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ध्यान रखना है कि बिल्कुल फटे नहीं और अच्छे से स्टफिंग को कवर भी कर ले। तो देखिए इस तरह से हल्का प्रेस करते हुए हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और 2 हाथ के बीच में हम इस तरह से गोल गोल कचौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये लोई को हमें बेलने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से हाथ से ही अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि आटा हमने बहुत ज़्यादा कड़क नहीं लगाया है, न ज़्यादा नरम है। अब बीच में हम 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना स्टफिंग भर देंगे और एक एक प्लेट्स ले के फिर स्टफिंग को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये जब कचौड़ी फोल्ड करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना है कि कचौड़ी बिल्कुल फटे नहीं और ये आसानी से फोल्ड भी हो जाती है। तो देखिए इस तरह से बंद करने के बाद हम 2 हाथ के बीच में जैसे हम लड्डू बनाते हैं वैसे अच्छे से प्रेस कर लेना है, जिससे ये कचौड़ी जब हम रोस्ट करेंगे तो बिल्कुल फटेगी भी नहीं और अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। तो देखिए ये दूसरी कचौड़ी भी फोल्ड करके तैयार है और इसी तरह मैंने इतने आटे में से 12 से 13 कचौड़ी बनाकर तैयार कर दी है। अब हम इसे अप्पे पैन में रोस्ट करेंगे। तो हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, इस तरह से हम सारी कैविटी में थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करने के बाद हम एक एक कचौड़ी को हम इस तरह से अप्पे पैन में ही रोस्ट कर लेंगे, जिससे ये कचौड़ी का लेयर एकदम खस्ता बनेगा और कम से कम ऑयल में ये अच्छे से रोस्ट भी हो जाएगी। तो हमें दोबारा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी कचौड़ी की हम थोड़े थोड़े टाइम में साइड चेंज करते रहेंगे, यानी ये सारी बाजू से हमें क्रिस्प होने तक रोस्ट करना है। तो देखिए आप चाहो तो चम्मच की मदद से भी साइड चेंज कर सकते हो। तो देखिए जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएगी वैसे ये ऊपर का लेयर थोड़ा क्रिस्पी होता जाएगा और देखिए रोस्ट होने वक्त भी ये बिल्कुल फटेगी भी नहीं और अच्छे से क्रिस्प बनेगी। और देखिए बिना फ्राई किए हुए कचौड़ी को हमने रोस्ट किया है तो ये पता भी नहीं चलेगा कि बिना फ्राई किए हुए कचौड़ी बनाई है, इतनी क्रिस्पी बनती है। तो बीच में कचौड़ी जल्दी से रोस्ट हो जाएगी तो उसे हम निकाल देंगे और जो कचौड़ी को गैस की फ्लेम कम लग रही है उसे हम बीच में रख देंगे। तो इस तरह से हमें सारी कचौड़ी को साइड चेंज करते हुए रोस्ट कर लेना है और ऊपर का लेयर एकदम क्रिस्पी बनेगा तब तक हमें रोस्ट करना है। तो गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है और इस तरह से कचौड़ी अच्छे से रोस्ट हो जाएगी, तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म कचौड़ी को हम सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार एकदम क्रिस्पी बिना फ्राई किए हुए तिथि और पर्यूषण के लिए मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार है। तो इसे आप मीठी चटनी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो ये कचौड़ी को आप तोड़कर मीठी चटनी डाल दीजिए और फिर ऊपर थोड़ी सी बारीक सेव भी ऐड करके आप कचौड़ी चाट बनाकर भी एंजॉय कर सकते हो। तो आप भी पर्यूषण या तिथि के लिए खस्ता कचौड़ी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।